हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्चुअली में क्लासिकल डोजी कैंडल क्या होती है और क्लासिकल डोजी कैंडल का यूज़ कैसे होता है और गाइस हम इसको कब कब फॉलो करते हैं, राइट। सो गाइस, पहले हम समझ लेते हैं क्लासिकल डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है। गाइस सिंपल इसका मतलब होता है इनडिसीजन कैंडल। क्या होता है? यानी इनडिसीजन कैंडल। अब कैसे होता है भाई इनडिसीजन कैंडल? जैसे गाइस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैंडल यानी बिक छुटी हुई है, नीचे से भी बिक छुटी हुई है, बीच में क्या होता है गाइस एक छोटी सी बॉडी बन जाती है। इसका मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पे कैंडल को इनडिसीजन में छोड़ा गया। अब गाइस हम इस पर बात कर लेते हैं इसके कलर की। एक्चुअली में ये इसका कलर कैसे होता है। सो गाइस मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। गाइस देखिए, आपको जो कलर दिखाई देगा वो एक्चुअली में या तो रेड दिखाई देगा या ग्रीन दिखाई देगा। ओके, अब गाइस बात कर लेते हैं हम इसको कब कब फॉलो करते हैं, राइट। जैसे गाइस मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और चार्ट को भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। अब गाइस यदि मार्केट का ट्रेंड क्या होए, अप होता है, तो तब हम इसको कैसे फॉलो करते हैं। जैसे मार्केट का ट्रेंड अप है और ऊपर जाकर के क्या होता है, एक क्लासिकल डोजी का कैंडल फॉर्मेशन हो जाता है। गाइस देखिए, मैंने आपको बताया इसका कलर कोई सा भी हो सकता है, या तो रेड हो सकता है या ग्रीन हो सकता है, राइट। गाइस देखिए, क्लासिकल डोजी का मतलब क्या बताया था मैंने, इनडिसीजन कैंडल। यानी इस कैंडल को बायर और सेलर ने इनडिसीजन में छोड़ दिया। अब गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो कंडीशन फॉलो होती है। दो कंडीशन कैसे फॉलो होती है गाइस देखिए, पहली कंडीशन यहाँ पर फॉलो होती है, अगर इस वाली डोजी कैंडल से नेक्स्ट कैंडल, डोजी कैंडल से नेक्स्ट कैंडल इस वाली डोजी कैंडल का लो ब्रेक करती है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होती है। गाइस हमको जो ये टारगेट दे करके जाती है वो दे करके जाती है 40 से 50% का टारगेट। कितना? 40 to 50% का टारगेट। अब गाइस बात कर लेते हैं ये 40 से 50% टारगेट क्यों दे करके जाती है, राइट। तो गाइस देखिए, मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को क्लियर कर देता हूँ, चार्ट को थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं। जैसे मार्केट को बायर बाय करके लेकर जा रहे थे, ऊपर जा कर के क्या होता है, एक क्लासिकल डोजी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली में, जैसे ये वाली कैंडल इसके लो को ब्रेक करती है, तो यहाँ पर क्या होता है, सब क्या सोचते हैं, यहाँ पर ट्रेडर के माइंड में ये चलता है कि यार मार्केट नीचे ना चला जाए, है ना। जैसे मार्केट नीचे जाएगा यानी इसके लो को ब्रेक करती है, तो ये जो बुलिश में होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को थोड़ा थोड़ा कट करना शुरू कर देते हैं, जिससे गाइस ये अपनी पोजीशन कट करते हैं और यहाँ पर क्या होता है, मार्केट बियरिश में चलना शुरू हो जाता है। अब गाइस यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर इनका प्रॉफिट बुक होता है। यानी देखिए इतना बड़ा प्रॉफिट इनका जा रहा था, अब यहाँ पर ये क्या करेंगे, अपना थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट क्या करते हैं, बुक करना शुरू कर देते हैं, जिससे मार्केट क्या होता है, नीचे की ओर आता है। गाइस देखिए यहाँ पर क्या होता है, 40 से 50% ही आपको टारगेट मिलेगा। गाइस देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, यानी जो प्रोबेबिलिटी 80% होती है वो यही होती है, आपको 40 से 50% ही टारगेट मिलेगा। अब गाइस ऐसा नहीं है कि ये 100% या 80% नहीं जा सकता, जाता है, बट जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 40 से 50% की होती है, राइट। अब गाइस बात कर लेते हैं कि यार यहाँ पर मार्केट यानी 40-50% टारगेट दे करके फिर क्या होता है। देखिए गाइस, मैं थोड़ा सा ना चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए गाइस, जैसे इस कैंडल का यानी क्लासिकल डोजी का लो ब्रेक होता है और हमें 40 से 50% यहाँ पर टारगेट दे करके ये क्या जाता है, 40 से 50% का टारगेट दे करके जाता है। अब क्यों जाता है भाई, देखिए जो जितने भी ट्रेडर यहाँ से बाय करके लेके आ रहे थे, तो उन्होंने अपना हल्का सा प्रॉफिट बुक करा। प्रॉफिट बुक करने के बाद वो क्या करते हैं, जो न्यू बायर होता है उनको मार्केट सस्ते में मिलता है, तो वे क्या करते हैं, यहाँ से फिर से बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे मार्केट हाई एंड लो लगाकर फिर से बाई पोजीशन में चला जाता है, राइट। अब गाइस सेकंड इसमें कंडीशन क्या आती है, देखिए गाइस मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रेस कर देता हूँ। अब गाइस देखिए, अगर मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, अप होता है और ऊपर जाकर के क्लासिकल डोजी का फॉर्मेशन हो जाए। गाइस देखिए, फर्स्ट कंडीशन मैंने बताई थी, इसका लो ब्रेक करने पर आपको 40 से 50% का ही टारगेट रखना है, और आपको एसएल कितना रखना है, इस वाली कैंडल के हाई पर क्या रखना है, एसएल रखना है। अगर आपको मतलब बेयरिश में पोजीशन बनानी है तब क्या करना है, यहाँ पर रेड कैंडल बनी, इसके लो को ब्रेक करा, आपकी एंट्री यहाँ पर होनी थी
और आपका एसएल यहाँ पर होना था, और आपका जो टारगेट था वो कितना होना था, 40 से 50% का टारगेट, राइट। अब भाई देखिए सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या फॉलो होती है, सेकंड कंडीशन होती है जैसे मार्केट का ट्रेंड अप है और ऊपर जाकर के क्या हो, क्लासिकल डोजी का फॉर्मेशन हो जाए, तब हम इसको कैसे फॉलो करते हैं, राइट। तो गाइज देखिए यहाँ पर क्या होता है, पहली कंडीशन में रेड कैंडल बनी थी, अब सेकंड कंडीशन में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है जो इसके हाई को ब्रेक करती है। तो गाइज यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही इसके हाई को ग्रीन कैंडल ब्रेक करती है तो यहाँ पे ट्रेडर के माइंड में ये चलता है कि यार अभी भी बाइंग पोजीशन स्टार्ट है, यानी अभी भी न्यू बायर इसमें एंट्री ले रहे हैं, है ना। जैसे पहली कंडीशन क्या आती है, ये इनडिसीजन कैंडल है, यानी क्लासिकल डोजी इज इक्वल टू क्या होता है, इनडिसीजन कैंडल। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, जो भी न्यू बायर आते हैं वो क्या करते हैं, अभी पोजीशन बाइंग में चल रही है तो वे क्या करते हैं, फिर से खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे मार्केट क्या होता है, फिर से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है। रुकिए गाइस मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर देखिए हमें क्या टारगेट रखना चाहिए और क्या एसएल रखना चाहिए। गाइस देखिए जो हमारा एसएल होने वाला है वो इसके लो पर होने वाला है, और गाइस हमारी एंट्री कहाँ होने वाली है, यानी जो सेकंड ग्रीन कैंडल होगी इसके जब लो हाई को, किसके, डोजी कैंडल के हाई को ब्रेक कर देगी तो हमारी क्या होती है, यहाँ पर एंट्री हो जाती है, राइट। अब गाइस देखिए जैसे हमारी एंट्री हो चुकी, हमने एसएल अपना यहाँ पे लगा दिया। अब गाइस हमें टारगेट कितना लेना होता है ऊपर की साइड, यानी जब इसका कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चलना शुरू हो जाता है, ये जैसे मार्केट बुलिश था फिर से बुलिश फॉर्म में चलना शुरू हो जाता है, तब हम इसमें कितना टारगेट रखते हैं, राइट। तो गाइस मैं थोड़ा सा ना इसको क्लियर कर लेता हूँ। गाइस देखिए हमें जो इसमें टारगेट रखना चाहिए वो टारगेट रखना चाहिए 1:2 या 1:3 का, ओके। अब गाइस देखिए मैं इसको एकदम लाइव एग्जांपल से बताने वाला हूँ आपको कि हम इसमें कैसे कैसे इसको फॉलो करते हैं, राइट। सो गाइस अब हम एग्जांपल से समझने वाले हैं, जब मार्केट का ट्रेंड अप होता है और टॉप पर जाकर के क्या होगा, इस टॉप पर जाकर के एक क्लासिकल डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए, तब हम इसको कैसे फॉलो करते हैं, राइट। जैसे गाइस मैंने ये निफ्टी 50 का चार्ट लिया हुआ है, और गाइस देखिए टाइम फ्रेम कितना लिया हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिया हुआ है, राइट। जब गाइस आपको कैंडल स्टिक पैटर्न फॉलो करना है, आपको हमेशा 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ही प्रैक्टिस करनी है, राइट। सो गाइस यहाँ पर देखिए टॉप पर क्या होता है, एक क्लासिकल डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। गाइस यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया था, 2 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन बताई थी गाइस, अगर टॉप पर क्लासिकल डोजी का फॉर्मेशन हो जाए और अगली क्लासिकल डोजी कैंडल से अगली कोई रेड कैंडल बने जो कि क्लासिकल डोजी कैंडल के लो को ब्रेक करती है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एंट्री ले लेनी है। और गाइस आपको टारगेट कितना बताया था मैंने, 40 से 50% आपको क्या लेना था, टारगेट लेना था। और गाइस आपको एसएल कहाँ रखना था, क्लासिकल डोजी कैंडल के हाई पर आपको क्या रखना था, एसएल रखना था, राइट। अब गाइस देखिए आपको 40 से 50% क्या लेना था, टारगेट लेना था। 40 से 50% टारगेट किसका लेना था, यानी इस पूरे अप ट्रेंड का, किसके, यानी जो बुलिश ट्रेंड था, इस बुलिश ट्रेंड के 40 से 50% आपको क्या लेना था, टारगेट लेना था। अब गाइस देखिए मैं आपको टारगेट लेना सिखाता हूँ, एक्चुअली में हम टारगेट कैसे लेते हैं। अब गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी आपको टारगेट कैसे फिक्स करना है, राइट। जैसे गाइस आपको ये मेजरमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है, इसको मतलब ओपन कर लेना है, और जहाँ से मार्केट क्या करना शुरू हुआ था, मार्केट अप ट्रेंड में जाना शुरू हुआ था, आपको ये यहाँ से लेकर के मेज़र करना है। देखिए गाइस मैं इसको मेज़र करता हूँ, लगभग गाइस ये कितना गया, 72%। गाइस देखिए हम कितना मान लेते हैं इसको, लगभग 70% मान लेते हैं कि, यानी पूरा ट्रेंड कितना है ये, 70% का। अब गाइस देखिए ये कितना है, 70%। अब हमें क्या करना था, हमें 50% टारगेट लेना था या 40% टारगेट लेना था। तो गाइस हम क्या करते हैं, 50% टारगेट अपना ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर क्या होगा, यानी इस पूरे ट्रेंड का 50% कितना होगा, 35% टारगेट, यानी 35%। तो गाइस देखिए मैं मेज़र करके दिखाता हूँ आपको 35% कहाँ तक आता है। यहाँ पर देखिए 35%, 35, 37, 36, 35 पर, यहाँ पर देखिए गाइस ये हमें कितना है, 35, यानी इस पूरे ट्रेंड का 50% टारगेट कितना हुआ, 35%। देखिए गाइस आपको कितना प्यारा मूव दे करके, ये कितना प्यारा टारगेट दे करके यहाँ पर जाता है, राइट, एक ही बार में। फिर क्या होता है गाइस, फिर से क्या करता है, हाई एंड लो लगाकर फिर से अप ट्रेंड में जाना शुरू हो जाता है, राइट। तो गाइस अब हम सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी।
गाइस देखिए हम सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसको अब देखिए गाइस यहाँ पर क्या हुआ, जब मार्केट का ट्रेंड क्या था, अब ट्रेंड था। देखिए मैं पेन ले लेता हूँ, इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए गाइस ये हमारी सेकंड कंडीशन कैसे फॉलो करते हैं, राइट। जैसे मार्केट का ट्रेंड अप था और ऊपर जा कर के यहाँ पर क्या होता है, एक क्लासिकल डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है और क्लासिकल डोजी कैंडल से अगली नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जो कि क्लासिकल डोजी कैंडल के किसको हाई को ब्रेक करती हुई होती है, तो हमारी एंट्री हो जाती है यहाँ पर, राइट। और आपको एसएल कहाँ रखना था गाइस, देखिए मैं थोड़ा सा ना इसको जूम करता हूँ। अब देखते हैं गाइस, देखिए इसके एसएल कहाँ रखना था, एसएल रखना था इसके लो पर, यहाँ पर हो जाता है हमारा एसएल। और एंट्री कहाँ थी, जब कोई ग्रीन कैंडल, सेकंड कंडीशन क्या थी, जब कोई नेक्स्ट ग्रीन कैंडल इसके हाई को ब्रेक करती है तो आपको क्या करना है, इस पर एंट्री ले लेनी है। तो गाइस आप देखिए टारगेट कितना रखना है, आपकी एंट्री यहाँ होने वाली थी। अब गाइस मैंने क्या बताया था, टारगेट आपको रखना है 1:2 या 1:3 का, राइट। अब गाइस देखिए मैं इसको चार्ट पर मेज़र करके दिखाता हूँ कि आपको टारगेट कैसे रखना था, राइट। जैसे गाइस मैं ये क्या करता हूँ, लॉन्ग पोजीशन ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए गाइस, जैसे क्लासिकल डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है, मार्केट अप ट्रेंड में जाना शुरू होता है और यहाँ पर आपको क्या करना था, लगभग यहाँ पर रखना था आपको एसएल रखने के बाद आपको एंट्री कहाँ लेनी थी, यहाँ पर देखिए आपको एंट्री लेनी थी यहाँ पर, आपका एसएल हो गया यहाँ पर। और आपको टारगेट कितना रखना था, 1:2 और 1:3 का। तो यहाँ पर देखिए मैं मेज़र करके दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए गाइस, इसको मेज़र करके दिखाता हूँ मैं 1:2। देखिए गाइस एक दो कैंडल में आपको कितना दिया इसने, 1:2 का। यहाँ पर देखिए गाइस 2.02 दिखाई दे रहा है ना, ये होता है 1:2 का टारगेट, राइट। अब गाइस मैंने आपको बताया था 1:3 भी टारगेट आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। यानी जब मार्केट अप ट्रेंड में जाना शुरू है और ऊपर क्लासिकल डोजी का फॉर्मेशन हो जाता है और कोई नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जो कि इसके हाई को ब्रेक करती हुई होती है, आपको कितना टारगेट रखना है, 1:2 या 1:3 का, राइट। देखिए गाइस मैं आपको 1:3 का भी टारगेट लेकर के दिखाता हूँ, क्योंकि मैं इसको सही करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए गाइस 1:3, क्योंकि गाइस मैं इसको सही करता हूँ यार थोड़ा सा, ये ना 1:3। देखिए गाइस 1:3 का टारगेट भी कितने प्यारे मूव से इसने हमको दे दिया, राइट। यहाँ पर देखिए 3.07, राइट। अब गाइस आगे चलते हैं, जब मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड होता है, तब हम इसको कैसे फॉलो करते हैं, राइट। सो गाइस अब हम समझने वाले हैं, जब मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड होता है और बॉटम पर जाकर के यानी नीचे जाकर के क्या हुए, एक क्लासिकल डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है, तब हम इसको कैसे फॉलो करते हैं, राइट। सो गाइस यहाँ पर देखिए दो कंडीशन अप्लाई होती है, तो समझते हैं गाइस यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, राइट। तो देखते हैं पहली कंडीशन कौन सी है जो कि हम इसको फॉलो करते हैं, राइट। जैसे गाइस क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, जब डाउन ट्रेंड होता है और नीचे बॉटम पर जाकर के क्या हो, एक क्लासिकल डोजी कैंडल या कहे एक इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है, तब हम इसको कैसे फॉलो करते हैं, राइट। सो गाइस यहाँ पर देखिए इस इनडिसीजन कैंडल से अगली कोई ग्रीन कैंडल जो कि क्लासिकल डोजी कैंडल के हाई को ब्रेक करती है। मैंने क्या बताया गाइस, क्लासिकल डोजी कैंडल से अगली कोई ग्रीन कैंडल जो कि ऊपर इसके हाई को ब्रेक करती है, तब हमारा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एंट्री होती है। अब गाइस हमारा एसएल कितना रहने वाला है, एसएल रहने वाला है हमारा यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर क्या है, हम टारगेट की बात कर लेते हैं। जैसे टारगेट हम कितना रखते हैं, तो गाइस यहाँ पर जो टारगेट रखते हैं हम इस ट्रेंड का, यानी इस पूरे ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड का 40 से 50% कितना रखते हैं, हम टारगेट रखने वाले हैं। तो गाइस अब हम समझने वाले हैं हम 40 से 50% टारगेट क्यों रखते हैं, राइट। सो गाइस इसमें देखिए क्या साइकोलॉजी काम करती है। जैसे गाइस सेलर क्या करते हैं, इतना बड़ा मार्केट सेल करके लेकर के आते हैं, तो उनके अब यानी उनकी थिंकिंग क्या कहती है, उनकी थिंकिंग कहती है यार इतना बड़ा प्रॉफिट हमारा अभी चल रहा है, तो भी क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। कब करते हैं, जब एक बॉटम पर क्या उनको दिखे, एक इंडिसीजन कैंडल दिखे, यानी एक क्लासिकल डोजी कैंडल दिखे, तो वो क्या करते हैं, अपना थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं, जिससे मार्केट क्या होता है 40 से 50% आपको टारगेट दे करके
चला जाता है, राइट। तो गाइस यहाँ पर देखिए आपको कितना टारगेट लेना है, 40 से 50% टारगेट लेना है ओनली। गाइस ऐसा नहीं है कि ये 40 से 50 से ज़्यादा टारगेट नहीं दे पाएगा बट यहाँ पर देखिए गाइस, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो मार्केट में 80% प्रोबेबिलिटी काम करती है, राइट। सो गाइस यहाँ पर फिर से क्या होता है, फिर से हाई एंड लो लगाकर मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में चलना शुरू हो जाता है, राइट। सो गाइस मैंने क्या बताया था आपको, मैं देखिए थोड़ा सा ना क्लियर कर देता हूँ चार्ट को। गाइस मैंने बताया था आपको, जैसे यहाँ पर क्लासिकल डोजी का फॉर्मेशन हो जाता है, आपको एंट्री यहाँ पर रखनी है और अपना एसएल यहाँ पर रखना है और टारगेट कितना रखना है, 40 से 50% का टारगेट रखना है, राइट। सो गाइस अब हम सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। सो गाइस अब हम समझ लेते हैं, जब मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड होता है और बॉटम पर जाकर के क्लासिकल डोजी का फॉर्मेशन हो जाता है, तो गाइस इसमें हमारी सेकंड कंडीशन कौन सी अप्लाई होती है, राइट। जैसे गाइस मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन है और बॉटम पर जाकर के क्या हो, एक क्लासिकल डोजी का फॉर्मेशन हो जाए, तो गाइस यहाँ पर सेकंड कंडीशन कैसे अप्लाई होती है, देखिए जैसे कोई क्लासिकल डोजी कैंडल से अगली कोई नेक्स्ट रेड कैंडल बन जाए जो कि क्लासिकल डोजी कैंडल के लो को ब्रेक करती हुई हो, तब गाइस यहाँ पर क्या होता है, हमारी एंट्री हो जाती है, राइट। और हमारा एसएल कहाँ हो जाता है, इसके हाई पर हमारा एसएल हो जाता है। अब गाइस यहाँ पर देखिए टारगेट कितना रखते हैं हम, यहाँ पर गाइस टारगेट रखते हैं 1:2 और 1:3 का, राइट। अब गाइस यहाँ पर समझ लेते हैं हम, यानी हम 1:2 और 1:3 का ही टारगेट क्यों रखते हैं, राइट। जैसे गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अब गाइस देखिए हमारा डाउट आएगा कि यार 1:2 और 1:3 का ही टारगेट क्यों रखा जाता है, राइट। सो गाइस यहाँ पर क्या साइकोलॉजी काम करती है ट्रेडर की, जैसे मार्केट को यहाँ पर क्या सेल करते लेकर के आ रहे थे, यहाँ पर क्या होता है, एक क्लासिकल डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है और अगली कोई नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ना बन के यहाँ पर क्या होता है, एक कोई अगली नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ना बन के क्या होता है, एक रेड कैंडल बन जाती है जो कि इसके लो को ब्रेक करती है, किसके लो को, क्लासिकल डोजी कैंडल के लो को ब्रेक करती हुई होती है। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, हमारा एंट्री हो जाती है। तो गाइस यहाँ पर एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या काम करती है, यहाँ पर सोचते हैं कि यार जब मार्केट डाउन ट्रेंड पे जा रहा था, यहाँ पर फिर से एक क्लासिकल डोजी यानी इंडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है, तब गाइस यहाँ पर न्यू ट्रेडर क्या सोचता है, यार अभी भी मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि अभी भी ये क्या कर रहा है, फिर से यानी क्लासिकल डोजी कैंडल को ब्रेक कर रहा है। जैसे ही ब्रेक करता है तो यहाँ पर ट्रेडर सोचता है यानी अभी फिर से सेलिंग आने वाली है, राइट। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर न्यू सेलर भी आ जाते हैं और यहाँ पर क्या होता है, रिटेलर भी आ जाते हैं। तो फिर से गाइस यहाँ पर क्या होता है, एक कंटिन्यूस पैटर्न बन जाता है जो कि फिर से डाउन ट्रेंड में जाना शुरू हो जाता है, राइट। तो गाइस मैं आपको निफ्टी 50 के चार्ट पर बताने वाला हूँ, यानी लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ ये कैसे इसको फॉलो करते हैं, राइट। सो गाइस अब हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, जब मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड होता है और नीचे जाकर के क्या होए, क्लासिकल डोजी का फॉर्मेशन हो जाए, तब हम इसको कैसे फॉलो करते हैं, राइट। सो गाइस देखिए मैंने आपको क्या बताया था, रुकिए गाइस मैं इसको चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। सो गाइस मैंने आपको बताया था जैसे बॉटम पर क्लासिकल डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो आपको क्या करना है, अगर क्लासिकल डोजी कैंडल से नेक्स्ट कोई ग्रीन कैंडल बनती है, देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी, तो आपको क्या करना है, क्लासिकल डोजी कैंडल के हाई पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एंट्री लेनी है। यहाँ पर क्या था, हमारा एंट्री पॉइंट था। और गाइस यहाँ पर देखिए मैंने आपको एसएल बताया था, एसएल कहाँ रखना है, इसके लो पर क्या रखना है, एसएल रखना है। अब गाइस मैंने आपको बताया था 40 से 50% आपको क्या रखना है, टारगेट रखना है। अब गाइस मैं आपको टारगेट मेजर करके दिखाता हूँ एक्चुअली में आपको टारगेट कैसे फिक्स करना था, राइट। रुकिए गाइस मैं चार्ट को ना सही कर लेता हूँ, रुकिए गाइस मैं चार्ट को थोड़ा सा ना सही कर लेता हूँ जिससे समझने में थोड़ी आसानी होगी। अब गाइस यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से देखिए साइडवेज था, साइडवेज होने के बाद ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होने के बाद मार्केट डाउन में जाना शुरू होता है और नीचे बॉटम पर क्या बनता है, क्लासिकल डोजी का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए गाइस हम इसमें 50% यानी 40 या 50% टारगेट कैसे रखते हैं। अब देखिए गाइस आपको ये दिखाई दे रहा है ना मेजरमेंट का, इसको क्या करना है, आपको ओपन कर लेना है। जैसे मैं आपको ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ एक्चुअली में हमें कितना टारगेट मिला, राइट। तो देखिए यहाँ पर इसने दिया 1.8% लगभग। देखिए गाइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको 1.08%। तो गाइस इसका कितना लेना था हमें, 50%।
तो 1.08% का 50% कितना हुआ, यानी इसका हाफ कितना हुआ, लगभग 44%। ओके, अब गाइस आपको क्या करना है, मेज़रमेंट में यहाँ पर 44% तक आपको क्या करना है, यहाँ सेलेक्ट करना है कितना, 44। अब देखिए गाइस यहाँ पर कितना प्यारा मूव इसने हमको, कितना जल्दी टारगेट इसने हमको यहाँ पर दिया, राइट। देखिए कितना है 54%, किसका 54%, यानी 1.08% का क्या लेना था हमें, 50% टारगेट लेना था। किसका, इस पूरे फॉल का 50%। ये पूरा फॉल कितना है 1.08%, इसका 50% कितना हुआ 54%। तो गाइस देखिए 54% हमारा टारगेट यानी कितना प्यारा हिट होता है, राइट। अब गाइस हम सेकंड कंडीशन को समझने वाले हैं, सेकंड कंडीशन कैसे काम करती है, राइट। अब गाइस हम सेकंड कंडीशन को समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, जब मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड होता है और बीच में क्या होए, क्लासिकल डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए, तब हम कैसे फॉलो करते हैं, राइट। जैसे गाइस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ। जैसे गाइस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या होता है, क्लासिकल डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब गाइस यहाँ पर देखिए, जैसे क्लासिकल डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, क्लासिकल डोजी कैंडल से नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए क्लासिकल डोजी कैंडल से नेक्स्ट रेड कैंडल बन जाती है। कौन सी कैंडल बनती है, रेड कैंडल बन जाती है, जो कि क्लासिकल डोजी कैंडल के लो को ब्रेक करती हुई होती है। तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या करना है, क्लासिकल डोजी कैंडल एंट्री ले लेनी है, और जो इसके हाई पर, यानी क्लासिकल डोजी कैंडल के हाई पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एसएल रखना है। अब गाइस मैंने आपको बताया था कि आपको टारगेट कितना रखना है, 1:2 या 1:3 का टारगेट रखना है, राइट। सो गाइस मैं आपको टारगेट मेजर करना सिखाता हूँ, टारगेट को कैसे रखा जाता है, राइट। जैसे मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट पोजीशन लेता हूँ, और गाइस हमें क्या करना था, यानी जैसे क्लासिकल डोजी कैंडल हमको दिखी बीच में, मार्केट का ट्रेंड डाउन था, तो हमें क्या करना था, यहाँ पर देखिए हमें एसएल रखना था, और हमारी एंट्री कहाँ होती, इस वाली कैंडल के लो पर। अब गाइस देखिए हमें टारगेट कितना रखना था, 1:2 या 1:3 का। अब देखिए गाइस कितना प्यारा टारगेट इसने एक ही फॉर्म में दिया। देखिए गाइस 1:2, लगभग इसको 1:5 सही है। देखिए गाइस मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, ओके गाइस मैं इसको सर्किल को ना थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए गाइस 1:2 टारगेट इसने कितनी जल्दी हमको दिया। अब गाइस मैंने आपको बताया था आप 1:3 भी रखना चाहते हैं, आपको 1:3 भी मिलता। अब देखिए मैं दिखाता हूँ 1:3 टारगेट आपको। देखिए 1:3 कर लेते हैं इसको, 1:3 यहाँ पर देखिए गाइस कितना है, 1:3 का टारगेट। यहाँ पर देखिए कितने प्यारे मूव के साथ इसने हमें क्या दिया, 1:3 भी हमें टारगेट दिया। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।